आज की क्लास में हम क्या रिवीजन करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, तो कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन यूनिट फाइनली हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता तो हमारे आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देख लेना, वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े। तो हम यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ों में हम फोकस करके पूरा रिवीजन कर लेंगे आज की क्लास में। और आपने अगर यहाँ पे हमारी पूरी क्लास को नहीं भी पढ़े और अगर आप ये क्लास अटेंड करते हो तो यहाँ से आपका फिर भी 50% यहाँ पे यूनिट 5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो रिवीजन में हम सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट की थी, इसके कुछ डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात की थी कि कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी में हमने यहाँ पे जनरली इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट हमारे पास क्या था, कॉम्पैक्शन था, एंड सेकंड हमने क्या बात की थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बारे में बात की थी। हम यहाँ पे शॉर्ट में इसका रिवीजन करेंगे और अगर आपको डिटेल्स में इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे लेक्चर्स जाके आप वहाँ पे देख लेना। तो कॉम्पैक्शन में हमने क्या देखे थे, ये किस तरीके की सॉइल का हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सपल्सन होता है, किसका एक्सपल्सन होता है, किसका पोर ईयर का एक्सपल्सन होता है। पोर ईयर का क्या होता है, एक्सपल्सन होता है। पोर ईयर का इसमें एक्सपल्सन होता है। और कंसोलिडेशन में अगर हमने बात की है तो कंसोलिडेशन हमारे पास दो टाइप की थी। फर्स्ट हमारे पास क्या था, यहाँ पे 1 डिग्री कंसोलिडेशन। क्या 1 डिग्री कंसोलिडेशन, 1 डिग्री कंसोलिडेशन। और सेकंड क्या था हमारे पास, 2 डिग्री कंसोलिडेशन, 2 डिग्री कंसोलिडेशन। ठीक है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी बोला जाता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन और इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन भी इसको बोला जाता है। तो कॉम्पैक्शन में जनरली क्या था, पोर ईयर का एक्सपल्सन हो रहा था। और जो हम इसमें सॉइल मास यूज कर रहे थे, जनरली ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम यहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का यूज कर रहे थे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का यूज कर रहे थे, सैचुरेटेड सॉइल का। और इसमें सडन और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। और 1 डिग्री कंसोलिडेशन में किसका एक्सपल्सन हो रहा था, पोर वाटर का क्या हो रहा था, एक्सपल्सन हो रहा था, पोर वाटर का। और इसमें जो सैचुरेटेड सॉइल का हम यूज कर रहे थे, सैचुरेटेड सॉइल मास, सैचुरेटेड सॉइल मास। और ये क्या थी, स्लो प्रोसेस थी। कैसी प्रोसेस थी, स्लो प्रोसेस थी ये। और सेकेंड ईयर 2 डिग्री में प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट था, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट। और वेरी स्लो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस है। और ये क्या था, यहाँ पे जनरली कोर्स सॉइल के लिए हमने इसको क्या कर रहे थे, नेग्लेक्टेड, कोर्स सॉइल के लिए इसको हमने क्या नेग्लेक्टेड किए थे। तो ये टॉपिक्स थे जो हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया था। फिर हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, अगर पोर ईयर का एक्सपल्सन हो रहा तो कॉम्पैक्शन, और अगर वाटर का एक्सपल्सन हो रहा तो कंसोलिडेशन, और प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हो रहा तो 2 डिग्री कंसोलिडेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जो हमारे पास प्राइमरी कंसोलिडेशन था, इसमें ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे, परमिबिलिटी पे डिपेंड करता है, लोड रेट में डिपेंड करता है, एंड लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ में डिपेंड करता है 1 डिग्री कंसोलिडेशन। और जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स रहती है, इसकी वैल्यू जनरली कितनी रहती है, 10 से लेके 20% तक इसमें सेटलमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था यहाँ पे क्या, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, और क्या था, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ये टॉपिक हमने जनरली स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे पास क्या थी, प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा थी एज कंपेयर टू पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, फिर हमारा क्या था, नॉर्मल और ओवर कंसोलिडेटेड के बाद हमने ठीक है, ये क्या था, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक, नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़े थे, यहाँ पे सेकंड, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। तो जिसमें पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा थी एज कंपेयर टू प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। और इसी में ही हमने ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पढ़े थे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या, OCR, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो में हमने क्या देखे थे, यहाँ पे पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा थी, प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस थे।
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। देन इसकी कुछ वैल्यूज थी वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व के बारे में देखा था कि सैंड में कैसा यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है, क्ले में कैसा हो रहा है, वो चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सैंड। तो सैंड का यूज करने से सैंड में क्या रहता है, इसके वॉइड साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्रेनेज पाथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ड्रेनेज पाथ, परमिएबिलिटी और वॉइड साइज के इंक्रीज होने से जो रेट ऑफ सेटलमेंट होगा, रेट ऑफ कंसोलिडेशन है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड जो रेट ऑफ सेटलमेंट है, रेट ऑफ सेटलमेंट ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इसका जो वॉइड रेशियो ई ये डिक्रीज होगा। एंड जो वाटर कंटेंट है ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जो सेटलमेंट टाइम है, सेटलमेंट टाइम ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये सैंड की कंडीशन है। और क्ले के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्ले का यूज कर रहे हैं तो क्ले में क्या होता है, वॉइड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और परमेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड ड्रेनेज क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड जो रेट ऑफ सेटलमेंट है ये भी डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें जो वॉइड रेशियो रहता है ये इंक्रीज होता है। वाटर कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड जो सेटलमेंट टाइम है ये क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो ये दो प्रोसेस है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे कि सैंड में परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ड्रेनेज पाथ क्या होता है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये सेटलमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, वॉइड रेशियो के बारे में। वॉइड रेशियो वर्सेस किसके बारे में, इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। तो वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व के बारे में हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ हमने डायग्राम्स को ड्रॉ किया था और ए बी इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आई थी, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेसेस, वो भी मोड के फॉर्म में। और इसके लिए यूनिट क्या यूज किए थे, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये क्या था, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। नेक्स्ट पैरामीटर क्या था हमारे पास, यूनिट जनरली इसमें पूछी जाती है, कंप्रेशन कर्व। नेक्स्ट पैरामीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। ठीक है, इसके लिए फाइनल हमारे पास क्या निकल कर आया था, सीसी इक्वल टू, सीसी क्या होती है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार, मोड के फॉर्म में। और सीसी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन इंडेक्स। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। आपको इसके सैम्पल्स के नाम भी ध्यान रखना है। और कंप्रेशन इंडेक्स, जब भी इंडेक्स वर्ड आता है तो 90% केस में इसकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट लेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सीसी। सीसी को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड क्ले का यूज करेंगे, मीडियम सेंसिटिविटी, अनडिस्टर्ब्ड क्ले। अनडिस्टर्ब्ड क्ले और वो भी क्या, मीडियम सेंसिटिविटी। मीडियम सेंसिटिविटी में इसके लिए सेंसिटिविटी क्या होगी, यहाँ पे सेंसिटिविटी एस टी इज लेस देन इक्वल टू 4 इसकी सेंसिटिविटी है। और वैल्यू सी सी इक्वल टू 0.009, लिक्विड लिमिट माइनस क्या होगा यहाँ पे 10। ठीक है, ये आपको अनडिस्टर्ब्ड क्ले मीडियम सेंसिटिविटी के लिए ध्यान रखना है। सेकेंड हमने क्या, रिमोल्डेड क्ले का यूज किए थे, रिमोल्डेड क्ले विथ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, मीडियम टू लो सेंसिटिविटी। तो सी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.007, लिक्विड लिमिट माइनस कितना आ जाएगा 10। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट नेचुरल वाटर कंटेंट का यूज। तो नेचुरल वाटर कंटेंट के लिए क्या वैल्यूज होगी, Cc इक्वल टू 0.0115 W, ये किसके लिए, नेचुरल वाटर कंटेंट के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनिशियल वॉइड रेशियो के लिए बात करेंगे। इनिशियल वॉइड रेशियो सॉइल मास के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होगा 0.54 और क्या होगा इनिशियल वॉइड रेशियो माइनस 0.35। तो ये वैल्यूज है जनरली एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, या तो वॉइड रेशियो में डिफरेंस पूछ लेंगे या लॉग, या फिर आपके क्ले के बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट एक और इसमें फॉर्मूला बचा हुआ है जो वॉइड रेशियो वर्सेस किसके बारे में, इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व वो भी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। तो फाइनली इसमें CR क्या निकल कर आता है, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार, और कोफिशिएंट ऑफ रीकम्प्रेशन इंडेक्स, मतलब इसकी यूनिट भी क्या होगी, यूनिट लेस होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले जो टरज़ागी थ्योरी है, टरज़ागी थ्योरी। तो टरज़ागी थ्योरी किसने दिया था, टरज़ागी साइंटिस्ट ने, और वो भी किसके लिए वैलिड है, ये 1 डायमेंशनल पैरामीटर्स के लिए वैलिड है। और ये किस पे वर्क करती है, स्प्रिंग एनालॉजी में। इसमें हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, स्प्रिंग एनालॉजी। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्टली पूछे जाती है। ये 2 केसेस पे काम करती है जो हमने यहाँ पे, अगर आपको डिटेल्स में कुछ यहाँ पे कुछ डाउट आते हैं तो आप हमारे वीडियोस के जाके वहाँ पे देख लेना, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसमें हमने यहाँ पे CV के बारे में बात किए थे, तो CV क्या होता है वो हम लोग देख लेते थोड़ा सा। तो K डिवाइडेड बाय क्या था इसमें, MB और यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, यूनिट वेट ऑफ वाटर, परमिबिलिटी, और ये क्या है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो K क्या है यहाँ पे परमिबिलिटी, और यूनिट क्या होती है इसकी मीटर पर सेकेंड, और यूनिट वेट ऑफ वाटर की फ्लो वाटर डिवाइडेड बाई क्यूबिक मीटर, और मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, और CV किस में होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या होता है, इसको देखिए तो AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज। ठीक है, ये पैरामीटर्स। और हम यहाँ पे टाइम फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम फैक्टर तो 100% इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। टाइम फैक्टर इज डिनोटेड बाय TV। होता क्या है टाइम फैक्टर, TV इक्वल टू CV स्मॉल t डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ये क्या होता है टाइम फैक्टर, इसकी आपको वैल्यूज, टाइम किस में होता है सेकेंड में, और डायल किस में होता है यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, और हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और टाइम फैक्टर क्या यूनिट लेस। ये इसमें कुछ 2 केस के बारे में हमने बात किए थे, इसकी वैल्यूज हमने 50% और 90% यूज किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीजें आती है यहाँ पे, जब भी हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए हम यहाँ पे 2 मेथड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट हमने क्या, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड्स का यूज किए थे, जो किसने दिया था इसको, टायलर्स ने। किसने दिया था, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली क्या है, 1 लाइनर SSC JEE व्यापम सब इंजीनियर में पूछ लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टायलर मेथड इसको बोला जाता है। फिर इसका जो कर्व बनेगा वो एसिम्प्टोटिक कर्व बनेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, लॉगरिथमिक का, लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग कर्व का। तो लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग कर्व को किसने दिया था, कैसाग्रांडे ने इन्होंने दिया था। और इसका कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पे कर्व को हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में प्लॉट किया था। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो कंप्लीट हो गए हैं, और उसमें कुछ वैल्यूज थी IS क्लासिफिकेशंस, आइसोलेटेड फुटिंग, ड्राफ्ट फाउंडेशन के लिए, वो आज की क्लास में जो हमने डिस्कस की, तो वो वैल्यूज का आप जाके वहां से रिवीजन करना। तो हमारी पूरी यूनिट 5 कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गई है, प्लस हमने इसका रिवीजन भी कर लिए हैं। शॉर्ट में फॉर्मूलेज है जो आपको शॉर्ट में लिख के बना लेना अपने नोट्स में। थैंक यू।